नमस्कार मेरे दोस्तों। भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के बारे में हम कुछ रोचक जानकारी लेकर आए हैं। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। वाराणसी विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत नगरों में से एक है। इसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर केवल एक शहर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना जाता है। गंगा नदी के तट पर बसा यह पवित्र नगर हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता की आत्मा का प्रतीक बना हुआ है। कहा जाता है कि काशी इतनी प्राचीन है कि इसका इतिहास समय की सीमाओं से भी परे है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका विशेष महत्व बताया गया है और इसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। वाराणसी का ऐतिहासिक महत्व। वाराणसी का इतिहास वर्षों पुराना है, कई हजार वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में यह शिक्षा, धर्म और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में काशी का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस नगरी को अपना निवास स्थान बनाया था। इसी कारण इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार काशी में मृत्यु होने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म के लिए भी वाराणसी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए पहला उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैन धर्म के कई तीर्थंकरों का संबंध भी वाराणसी से माना जाता है। इस प्रकार यह नगर हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थान है। वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर के आसपास की संकरी गलियों, घाटियों, गलियाँ, घंटियाँ की ध्वनि और हर हर महादेव के जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। गंगा नदी के किनारे बने लगभग 84 घाट वाराणसी की पहचान है। इनमें दशाश्वमेध घाट सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ प्रतिदिन भव्य आरती होती है। हजारों दीपकों की रोशनी, मंत्रोच्चार और संगीत के साथ होने वाली यह आरती लोगों को अत्यधिक अनुभूति करती है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट हिंदू अंतिम संस्कार के प्रमुख स्थल है। शिक्षा की अगर बात करें तो वाराणसी सदियों से शिक्षा और विद्या का केंद्र रही है। प्राचीन समय में यहाँ संस्कृत, वेद, ज्योतिष और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। आधुनिक युग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसकी स्थापना महान शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, अब तो ये कहेंगे कि भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। यह एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ देश भर से विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। विश्वविद्यालय ने साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, संगीत
और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त वाराणसी में अनेक संस्कृत विद्यालयों और गुरुकुल भी हैं, जहां पारंपरिक भारतीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। संगीत के क्षेत्र में भी वाराणसी भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ की संगीत परंपरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। महान शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम वाराणसी से जुड़ा है। उन्होंने अपनी शहनाई की मधुर ध्वनि से पूरी दुनिया में भारतीय संगीत का गौरव बढ़ाया। इसके अलावा बनारस घराना तबला, ठुमरी, दादरा और शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की गलियों में संगीत और कला की आत्मा बसती है। धार्मिक उत्सवों और सांस्कृतिक आयोजनों में संगीत का विशेष महत्व होता है। वाराणसी की बनारसी साड़ियाँ भी विश्व प्रसिद्ध हैं। रेशम और जरी से बनी ये साड़ियाँ भारतीय संस्कृति और हस्तकला की अनमोल धरोहर मानी जाती है। विश्व विवाह और विशेष अवसरों पर बनारसी साड़ी पहनना भारतीय परंपरा का हिस्सा माना जाता है। वाराणसी का संबंध अनेक महान संतों और कवियों से रहा है। संत कबीर ने यहाँ रहकर समाज को भक्ति और मानवता का संदेश दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर रामचरितमानस की रचना की थी। उनकी स्मृति में तुलसी मानस मंदिर बनाया गया है। भारतीय दर्शन, योग और आध्यात्म की अनेक परंपराओं का विकास भी काशी में हुआ। यहाँ आने वाले साधु संत और विद्वान जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों पर चर्चा करते रहे हैं। इसलिए वाराणसी केवल धार्मिक नगरी ही नहीं बल्कि चिंतन का, दर्शन का केंद्र भी है। वाराणसी के त्यौहार पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। यहाँ दीपावली, होली, देव दीपावली, महाशिवरात्रि और नगनाथैया जैसे उत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाए जाते हैं। विशेष रूप से देव दीपावली के अवसर पर गंगा के घाट लाखों दीपकों से जगमगा उठते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। होली के समय बनारस की मस्ती और रंग पूरे वातावरण को आनंदमय बना देते हैं। यहाँ का सांस्कृतिक जीवन संगीत, नृत्य, भक्ति और उत्सव से भरा हुआ है। आज वाराणसी एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी बन चुका है। देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ की संस्कृति और आध्यात्मिक वातावरण को देखने आते हैं। गंगा में नौका विहार, घाटों की सुंदरता और मंदिर की भव्यता पर्यटकों को आकर्षित करती है। हाल के वर्षों में वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में शहर का स्वरूप और भी आकर्षक हुआ है। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहद सुविधाएं मिली हैं। आधुनिक विकास के बावजूद वाराणसी ने अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखा है। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। यहाँ धर्म, आध्यात्म, संगीत, कला, साहित्य और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह नगर हमें भारतीय सभ्यता की गहराई और उसकी महान परंपराओं का अनुभव कराता है। गंगा के शांत प्रवाह, मंदिरों की घंटियाँ, घाटों की भव्यता और बनारस की जीवंत संस्कृति में भारत की असली पहचान झलकती है। इसलिए वाराणसी को केवल एक शहर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की धड़कन कहा जाता है। यह नगर आज भी लाखों लोगों को
आध्यात्मिक शक्ति, सांस्कृतिक प्रेरणा और जीवन का नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। वाराणसी में भी 3 नदियों का मिलन है, गंगा, वरुणा, अस्सी, जिससे वाराणसी नाम किस प्रकार पड़ा? वरुणा प्लस अस्सी, इन दोनों को जोड़कर वाराणसी नाम पड़ा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, धर्म की परिभाषा। धर्म की परिभाषा क्या है? जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। ओम नमः शिवाय।